नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 2024 के चुनाव के लिए प्लानिंग का दौर शुरू हो चुका है। यूपी में बीजेपी 80 सीटों पर जीत के लिए प्लान बना रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी केवल 35 सीटों पर प्रशिक्षण की तैयारी कर रही है। उधर कांग्रेस और एसपी भले ही इंडिया के एक मंच पर साथ आ गए हो, लेकिन यूपी में सीटों का क्या समीकरण होगा, आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी सीटों का कैसे बंटवारा करेगी, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि विरोधी दल मोदी और योगी की जोड़ी का कैसे सामना करेंगे। उधर यूपी में सांड को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। अखिलेश सांड को बार बार सियासी मुद्दा बना रहे हैं, जिस पर योगी पलटवार कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी के पास 2024 के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बार बार सांड को सियासत में घसीटा जा रहा है? ये तमाम सवाल जिन पर सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। बीजेपी की प्लानिंग के आगे कैसे टिकेंगे अखिलेश, एक बड़ा सवाल है। साथ ही बीजेपी का 80 प्लान, विरोधी क्या बंटवारे पर परेशान है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सीटों के बंटवारे पर बात फंसेगी? मोदी योगी की जोड़ी विरोधियों पर भारी पड़ेगी? साथ ही साथ सांड पर सियासत का किसे होगा नुकसान, ये भी देखना लाजमी होगा। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी, मैं कहता हूं 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है। एक अकेला मोदी अपना ठग बंधन पर भारी है। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर मजबूत है और हर बूथ में जीत की तैयारी में है, और 2024 में 80 में से 80 यूपी की सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। श्री अखिलेश जी को मैं ये कहूंगा कि जरा सांड से ध्यान हटा करके अपने गुंडे अपराधियों से अपनी पार्टी को मुक्त करावें, अन्यथा वो सपा जो है समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। मुझे क्या कहना है, जिनको जहां आना हो आ जाए। 80 अगर हम जीतेंगे, कमल खिलाएंगे, तो स्वाभाविक तौर से उनको जीत की नहीं हार की माला पहन के जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा अब जनता के बीच में है कि ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार महंगाई बढ़ा रही है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार बेरोजगारी बढ़ा रही है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार किसानों की आय कम कर रही है। ये वो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जीएसटी बढ़ाती जा रही है, जिससे व्यापारी परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सब जान गए। समाजवादी पार्टी 80 सीट पे मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर सरकार बनाने से रोकने का काम करेगी। और मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर समीर सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी। इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़े हैं। अनुपम मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। और प्रोफेसर भुवन भास्कर जी, मिशन 35 समाजवादी पार्टी, वहीं बीजेपी तो मिशन 80 में जुटी हुई है। ये 35 के फेर में क्यों पड़ गए हैं, या ये सोच बैठे हैं कि 24 के चुनाव में 35 सीट जीत ले वही बड़ी बात है? देखिए, 35 की बात तो आज मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से सुन पा रहा हूँ, और आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी एक अन्य चैनल में थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे हमेशा कहा है कि समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीट जीते। ये पहली बार मेरे पे वक्तव्य आया है किसी चैनल पर 35 का। मैंने आज भी माननीय अखिलेश 35 सीटों पर प्रशिक्षण, समाजवादी पार्टी का ये कार्यक्रम, केवल 35 सीट। इस सीट और प्रशिक्षण में अलग विषय है, दोनों विषय को मिक्स करने की आवश्यकता नहीं। माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि 80 की 80 सीटों को समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन जीते। और रही बात परीक्षण की, ये पार्टी की रणनीति है कि कहाँ परीक्षण करना अनिवार्य है, उस दिशा में परीक्षण का कार्य चल रहा है। ट्रेनिंग तो जीत के लिए दी जा रही है, तो 35 ऐसी सीटें या तो आप जीत रहे हैं या तो हार रहे हैं, इसलिए ट्रेनिंग। और दूसरी बात, आरएलडी को क्या देंगे? इंडिया के बैनर तले आप लोग तो आ चुके हैं, कांग्रेस को क्या देंगे? बड़ी पार्टी तो समाजवादी पार्टी है। अगर बीजेपी से लड़ाई लड़नी है, बीजेपी तो लगातार अगर 14 और 19 का नतीजा देखे तो बेहतर है। देखिए राहुल जी, ये जो चुनाव है 2024 का, सीटों का फैसला हो जाएगा। ये चुनाव जो है बड़ा है, देश बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का चुनाव है, और इसमें सीट शेयरिंग कोई बड़ा मुद्दा नहीं। इसमें जो मुद्दा है, समान विचार के लोग, हम लोग सब साथ में आए हैं, और कांग्रेस है, लोकदल है, हमारे जो अन्य छोटी पार्टी है। ठीक है सर, आप ये कहते हैं सीट शेयरिंग कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा सीट शेयरिंग का मुद्दा क्या रहा।
इसके अलावा जिस तरीके से निगमों का चुनाव हुआ, सीट शेयरिंग का मुद्दा क्या रहा हमने देखा है। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा जी, तैयारी तो बीजेपी फुल प्रूफ, मैं तो चाहता हूं कि विपक्ष की तैयारी धारदार हो, एकदम तेज हो। हालांकि अभी तो आप लोगों ने नया अध्यक्ष बनाया उत्तर प्रदेश का। रही बात 24 की, उसे लेकर किस तरीके से समाजवादी पार्टी से बातचीत चल रही है सीट शेयरिंग की, कि हमें क्या दिया जाए, कि केवल अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित रहेगी कांग्रेस? देखिए आदरणीय राहुल राजपूत जी, आप आज मैं ये मानता हूं कि विधानसभा लोकसभा में जैसे सदन होता है जी, ऐसे ही जब आप एक डिबेट करते हैं तो इसे भी मैं सदन का रूप मानता हूं। आज स्पीकर हैं आप, तो स्पीकर महोदय मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव। और लोकसभा का चुनाव जो होता है वो हिंदुस्तान के 30 स्टेट्स और 5 टेरिटोरियम पूरे सब में होता है 545 सीट्स के लिए। ये लड़ाई देश की लड़ाई है, एक प्रदेश की लड़ाई है। अखिलेश जी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, नेता हैं समाजवादी के, और पता नहीं मशीनों का क्या खेल रहा कि गठबंधन इसके बाद भी हार गए। नहीं, उम्मीद तो थी कि इस बार सरकार बने, लेकिन साहब की सेटिंग है कुछ जिले लाई साहब की मशीनों से, तो हम उस पर कह नहीं सकते। जब अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं लोकसभा में सीट शेयरिंग का, हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने, आपको याद हो जब इंडिया का गठबंधन हुआ था तब से भाजपा घबराए हुए हैं, मोदी जी घबराए हुए हैं और ये बहुत परेशान है। इनसे ये कह दिया था कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे और हमें कहीं कोई ऐतराज नहीं है, जो लोग जहां जैसे मांगेंगे करेंगे। हमारा उद्देश्य है इस देश से महंगाई को, बेरोजगारी के जनकों को, प्रोपोगंडिस्टों को, एजेंटिस्टों को, बलात्कारियों को बचाने वालों को, बलात्कारी बाबाओं के चढ़ चुंबक करने वाले बाबाओं को, देशद्रोहियों को समर्थन करने वालों को, चाइना को भूमि देने वालों को, मतलब इन सब चीजों को वालों को भगाना है और भारत को, इंडिया को जिताना है। तो वो सीट 1 मिले, 10 मिले, 5 मिले, 50 वो तो मिले, इंडिया तो डॉट वाला है ना सर, आप लोगों का इंडिया डॉट वाला है। देखो आपकी अपनी विचारधारा है। लोग भारत की खूबसूरती स्पीकर महोदय यही तो है कि हर आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है। चलिए आपने हमें स्पीकर बना दिया और खुद सांसद या विधायक बन गए। नहीं, मैं तो कार्यकर्ता दिवा स्वप्न देख रहे हैं, दिवा स्वप्न आप भी देख लिया कि हो सकता है मौका आपको भी मिल जाए। और दूसरी, ठीक है, दूसरी, और एक सेकंड फाइनल कर रहा हूँ, 10 सेकंड कर लीजिए, फाइनल कर लीजिए। देखिए सीट शेयरिंग का जहां तक सवाल है, हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी अगर हर स्टेट में, नहीं हर स्टेट में नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यूपी में जिसका प्रभाव है, जिसका अच्छा जो है, तो नहीं आपने कहा बड़ा भाई कौन, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी? कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है। तो हमारी संस्कृति नहीं है कि बड़ा भाई तो त्याग करता है, तो क्या त्याग करेंगे जो समाजवादी पार्टी? हाँ त्याग करेंगे, बिल्कुल त्याग करेंगे, हम त्याग करेंगे। हमारे नेताओं ने कह दिया है हमारा उद्देश्य है देश को बचाना, मोहब्बत की दुकान चलाना, नफरत को खत्म करना। डॉक्टर समीर जी, उस मोहब्बत की दुकान की रखवाली करेंगे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर समीर सिंह जी, सीट शेयरिंग पता नहीं, उत्तर प्रदेश में बड़ा नेता कौन पता नहीं। अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता, सीट शेयरिंग कहाँ होगी? अभी इन्होंने बड़े लंबे लंबे भाषण दिए, नफरत की दुकान बंद करनी है, इंडिया को बचाना है। अरे आप ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाना चाहते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी में सब लोग, अरे आप यार रामायण बांटने बैठे हो। अजय वर्मा जी, अजय जी माननीय, आपको क्या कहे अजय वर्मा जी? आपको राज्यसभा का एमपी कहें या लोकसभा का एमपी कहें या एमएलसी कहें या एमएलए कहें, जरा शांत रहिए तो सुनिए तो सर, सुनिए तो। आप जब समीर जी, नहीं आपने क्या जिले इलाही भी कह दिया, सुन तो लीजिए। अब ये सीडी लेके आए हैं आईटी सेल से छूट, तो सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन लो ना, सुनिए तो। तुमको देश की जानकारी नहीं है, तुमको जानकारी दे रहे हैं अजय जी, नोट कर लो कागज कलम लेके। उत्तर प्रदेश में आप हो नहीं कहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक विधानसभा का बाई इलेक्शन हो रहा है, तुम्हारे पास प्रत्याशी भी नहीं है घोषी का। समाजवादी पार्टी का विधायक त्याग पत्र देके भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस वहां लड़ भी नहीं रही है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। अमेठी और रायबरेली जहां कांग्रेस थी 10 सीटें थी, 10 में तुम्हारे पास एक भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। लाले हैं तुम्हारे पास 10 सीट में, जहां राहुल और सोनिया जी सांसद हैं, तुम्हारे पास कार्यकर्ता भी नहीं है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की बात छोड़ो, आप दिल्ली में किससे लड़ोगे?
अरविंद केजरीवाल जी तुमसे लड़ेंगे? सुन तो लीजिए अरविंद केजरीवाल अजय जी, पंजाब में क्या करोगे अजय जी, कश्मीर में क्या करोगे अजय जी? राजस्थान में क्या करोगे? अच्छा, उन्होंने गलत क्या कहा? क्या करोगे? उन्होंने गलत कहा कि विधायक नहीं है आपके पास। क्या करोगे अजय जी? बंगाल में क्या करोगे अजय जी? उन्होंने गलत क्या कहा कि लोकसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में? गलत क्या कह रहे रही बात हैं? भुवन भास्कर जी की, राहुल जी, रही बात भुवन भास्कर जी की, समाजवादी पार्टी 30 सीट भी नहीं लड़ पाई। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बाई इलेक्शन हो रहा, नामांकन में नहीं गए। अखिलेश यादव जी अपने घर से नहीं निकलते। 17 में कांग्रेस से गठबंधन किया और गाली दिया कांग्रेस को कि साहब हमारे राहुल गांधी। ठीक है, लेकिन समीर जी 19 में गठबंधन किया, बसपा से गाली दिया मायावती को कि हम बसपा के नाते हार गए। 22 में गठबंधन किया, राजभर से गाली दिया राजभर को कि साहब हम इनके नाते हार गए और गठबंधन टूट गया। आप हो किस कहां? आप नगर निगम हार गए, आप सभी चुनाव हारते जा रहे हो। आपका प्रेम तो क्या 24 में गलती इंडिया की निकाली जाएगी क्या? सरकार आपकी है, आप ये समझिए राजपूत जी कि इनको ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये इंडिया नहीं है, ये INDA नहीं है, ये ईस्ट इंडिया है। ये देश को लूटने की योजना बना रही है। ये अलग अलग राज्यों की गिरोह है। ये अरविंद केजरीवाल जी है, अखिलेश जी है, नीतीश जी है, लालू जी है, ममता बनर्जी जी है। वो ममता बनर्जी जी जहां बंगाल के अंदर हिंसा हुई, यूपी की बात कीजिए, आप यूपी की बात कीजिए, अधिक लोग मारे गए, यूपी की बात कीजिए, 100 से अधिक लोग मारे गए। अनुपम जी, इंडिया के बैनर तले अगर कहा जाए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और RLD को भी जोड़े, हालांकि अभी नहीं पता है RLD कहां जाए, RLD यानी कि जयंत चौधरी कहां जाएंगे ये क्लियर नहीं है। बात सीट शेयरिंग की है और बात तैयारी को लेकर है। टीटू साहब भी आ गए, हालांकि पहले अनुपम जी आपसे जान लेते हैं, आपसे विश्लेषण कराते हैं कि ये 80 सीटें, देखिए मिशन 80 में तो जुटी है बीजेपी, और 14 और 19 के चुनाव नतीजे भी बताते हैं किस तरीके से बीजेपी जीती है। लेकिन कांग्रेस का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में? अजय जी को हो सकता है कि सच्चाई बताई जाए तो बुरी भी लग सकती है। समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है? RLD ठीक है, देर है दुरुस्त है, 22 में विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश के हो लिए, लेकिन क्या 24 तक लगता है कि RLD साथ में रहेगी या इंडिया का एक घटक दल RLD रह पाएगा? राहुल जी देखिए, राजनीति में क्या होता है कब होता है इसको बहुत पहले से भविष्यवाणी करने जी, लेकिन अगर राजनीतिक समीक्षक या तो मेरे विचार में RLD के पास, जयंत चौधरी के पास भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का कोई कारण नहीं। उन्होंने अभी जो कुछ भी प्राप्त किया है वो भाजपा के खिलाफ करके प्राप्त किया है, समाजवादी पार्टी के साथ करके प्राप्त किया है, और अब तो आप देख रहे हैं कि इसमें कांग्रेस का भी नेतृत्व आ गया है। राहुल गांधी को सजा पे स्टे आया, आप देखते हैं कांग्रेस एक नए सिरे से काम कर रही है। निकाय चुनावों में 1.25 साल से कह रहा था कि समाजवादी पार्टी से बड़ी मात्रा में सरकारों ने बनाया नहीं किया। निकाय चुनाव में आपको अच्छी मात्रा में मुसलमान कांग्रेस से जुड़ता हुआ नजर आया, और वैसे तो कांग्रेस की यहाँ कोई जमीन देखिए, अगर सपा और बसपा दोनों ही पार्टी चुनाव लड़े तो उनकी राजनीति और रणनीति तो तमाम पार्टियों का सहयोग होता है जो निकल जाता है। तो एक सीट तो यहाँ पे खास में होता है, उसमें भी समाजवादी पार्टी का सहयोग होता है, तो उनकी कोई सच में जमीन नहीं बची। इसका एक कारण है कि उनके पास एक नेता है और कार्यकर्ता नहीं। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि कांग्रेस में दोबारा एक बार जान आ रही है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक मतदाता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ आकर्षित होता नजर आ रहा है। उसका एक सिर्फ एक कारण है कि 17 हो गया, 19 हो गया, 22 हो गया, उपचुनाव हो गए, कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, रामपुर सब देख लिया। कुल मिला के मुस्लिम 92% वोट देखे उनको इस बात का एहसास हो गया कि अखिलेश यादव वो शख्स नहीं है जो उनको भाजपा से निजात दिला सकते। ऐसे में वो मुसलमान को जो कभी भी किसी पार्टी को छोड़ने के बाद इसको दोबारा नहीं किया, उसको मैं पहली बार कांग्रेस की तरफ उन्मुख होते हुए देखा। लेकिन अभी इसमें एक बहुत बड़ा जो कमी बाकी है, और बार बार मैं इसको कहता हूं कि जब तक बसपा अपने पत्ते नहीं खोलती, जब तक मायावती खुल के सामने नहीं आती, तब तक विपक्षी गठबंधन के कोई मायने नहीं। आप इसको इस तरह देखें, 12-13% आप कहते हैं वोट मिला आपको बसपा को उसमें 2022,
और ये तब जब माना जा रहा था कि मायावती सीरियस नहीं है, मायावती चुनाव नहीं लड़ रही। तो वो वोट जो समाजवादी पार्टी के डर से भाजपा में चला गया, वो वोट जो समाजवादी पार्टी पे बसपा का गया, वो बसपा का वोट जो घर से निकला ही नहीं। तो कोई कुछ भी कह ले, हकीकत ये कि मायावती 22-23% वोटों की ठेकेदार है। और ऐसे में एक चीज ये बताइए, जो स्थिति बनी है अभी की, जो स्थिति है उसमें कांग्रेस, जो इंडिया उत्तर प्रदेश की बात की जाए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है? एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे, वो भी बता दे रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि जब तक बैठ की कुछ चीज सामने नहीं आती, तब तक विपक्षी गठबंधन का हाल क्या है इसको आप सुन रहे हैं। खुद अपने मुंह से अखिलेश यादव ने कहा कांग्रेस से गठबंधन हमारी, बसपा से हमारा गठबंधन चला नहीं। ओम प्रकाश राजभर मतलब बारी बारी उन्होंने, ऐसा कोई पार्टी नहीं है, ऐसा कोई दल नहीं है जिससे गठबंधन, भाजपा को छोड़ के सबसे उन्होंने गठबंधन कर डाला और कोई गठबंधन अभी तक उनका नहीं टिका है ना। आरएलडी के साथ कैसे भी निकाय चुनाव दोनों आमने सामने लड़े थे। राष्ट्रीय लोक दल, कमेरावादी अपना दल और समाजवादी पार्टी, तीनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी निकाय चुनाव। इंद्रजीत सिंह टीटू हमारे साथ जुड़े हैं, आरएलडी के नेता हैं। इंद्रजीत जी, सीटों पर बातचीत हो रही है, सीटों पर बातचीत हो रही है कि जयंत चौधरी एक राज्यसभा की सीट पाकर खुश है? अरे भाई कैसी बात करते, आप इतने सीनियर पत्रकार हो सर। मेरी सीनियरिटी ना देखिए सर, मैं पूछ रहा हूँ। अरे भाई आपका सवाल मुझे आपका सवाल बड़ा हास्यप्रद लग रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको पता ही नहीं है कि लोकदल क्या कर रही है। तो बता दीजिए ना क्या कर रही है। अरे 12 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 12 सीटों पर दे दिया क्या इंडिया वालों ने? अरे देंगे, लड़ेंगे हम इसमें, इफर बट वाली बात ही नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। बड़ा दिल कांग्रेस ने दिखाया, समाजवादी पार्टी ने दिखाया। ये घर की बात है, अंदर की बात मत पूछिए। अब सब कुछ आपको बता देंगे, हम पे क्या रह जाएगा। 12 सीटें बड़ी बात है। कल तक तो आप और सीटों की बात कर रहे थे, आज 12 पर अटक गए आप। नहीं, हम 12 में संतुष्ट है। सेटिस्फाई है, संतुष्ट कर दिया गया या संतुष्ट हो गए? नहीं, 12 पे संतुष्ट है। मुबारक हो। आप उन्हीं सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं जहां हमारा जीत का आधार है, ऐसा जीत के इंद्रजीत जी ऐसा ना हो कि ठीक है सीट तो आपको मिल गई और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हो। क्या मतलब, जब एक सीट डिसाइड होगी गठबंधन में, इंडिया ग्रुप में, तो उसमें नहीं, जैसे क्यों रहे हो? मैं पूछ रहा हूं ना सर, जैसे 22 में हुआ, जैसे 22 में आपको सीटें मिली ना सीटें आपको, कई समाजवादी पार्टी के नेता चेहरे बने आरएलडी की तरफ से, ऐसा तो नहीं हो रहा है। देखिए मैं राहुल जी, मैं एक छोटी सी कहावत आपको बताता हूँ, राह पे आ जानिए या वहां पे आ जानिए, आप राह पर जाएंगे तो पता रहेगा। सर मेरा सवाल आप नहीं समझ पा रहे हैं या सुनकर अनसुना कर रहे हैं आप? अरे बड़े भाई कैसी बात कर दी आपने। 12 में ये बताइए कि पुख्ता कितनी है आरएलडी की, जो कि आरएलडी के नेता ही लड़ेंगे, वहां समाजवादी पार्टी का चेहरा नहीं होगा। नहीं, देखो सारी बातें आप अंदर तक की हमारी बुनियाद चेक मत कीजिए सर। मैं पूछ रहा हूँ, ये कहा है कि 12 अब आपकी बातें मुझे हास्यास्पद लग रही है। ऐसा है, एक आदमी ने नाई की दुकान पे गया। सर कहानी सुनाने नहीं बैठे हैं सर, सवाल जवाब करने बैठे हुए हैं। इंद्रजीत जी कहानी सुनने नहीं बैठे हुए हैं, सवाल जवाब करने बैठे हैं। मैं सवाल करूंगा, आप जवाब दे दीजिए। संतुष्ट करना चाह रहा हूँ, आप संतुष्ट हो नहीं रहे। सर आप संतुष्ट हो गए ना इंडिया के बैनर तले आकर, समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने संतुष्ट कर दिया ना। हम भाईचारे वाले आदमी। सर मैं इतना पूछ रहा हूँ कि आरएलडी का कार्यकर्ता होगा ना उन 12 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए, कि समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता होगा? जो होगा तो भारतवासी होगा, नहीं बता रहे। भारत माँ का सपूत होगा और सब सपूत है, यूपी का वासी, सब सपूत है, उत्तर प्रदेश का वासी होगा, सब सपूत है। कपूत तो कोई नहीं है, सब है किसी भी पार्टी में, सब भारत माता के सपूत है। वो छोड़ दीजिए ना, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ आप जवाब नहीं दे रहे हैं। बड़े भाई मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, यूपी का होगा, हमारा अपना होगा, भाईचारे का आदमी होगा और वो हमारे टिकट पे चुनाव लड़ेगा, इंडिया के सिंबल पे। अच्छा इंडिया का सिंबल भी होगा? अरे समझिए नहीं, जो पार्टियां डिसाइड करेंगी कि कौन से सिंबल में कहाँ है, ये तो अभी गर्व की बात है ना। अब तीसरी मीटिंग होने जा रही है, कुछ बातें इसमें क्लियर होगी, कुछ जो रह जाएंगी अच्छा है, अगली दफा हो जाएगी।
अब 24 तक तो हम लोग यहीं बैठे हैं, ऐसा ना हो कि कहीं आप पतली गली आपके नेता पकड़ कर निकल लिए, बीजेपी से मेल मुलाकात चल रही है। फिर मैं आपके साथ पिछले 6-7 साल से डिबेट में बैठ रहा हूँ, मैं भी यही हूँ, आप भी यही है, आने वाले समय में यही रहेंगे। लेकिन आपने क्लियर नहीं किया। अरे सब कुछ क्लियर है। ठीक है, भुवन भास्कर जी आपके बड़े भाई हैं, भुवन भास्कर जी। जी सम्मानित भाई है, डॉक्टर साहब है। भुवन भास्कर जी कहना चाह रहे हैं कुछ? मुस्कुरा काफी देर से रहे। देखिए, मैं तो अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता साथी को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। आप तो इंद्रजीत जी की बातों पर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जवाब बीजेपी को दे रहे हैं। भारतीय को तो हमारे गठबंधन के साथ ही हम आपस में बात कर लेते हैं, और हमारे तो जिले के भी हैं इंद्रजीत भाई। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, उनकी बात में मुझे लग रहा था कि माननीय अखिलेश यादव जी के नाम का फोबिया हो गया है, और उसे छोड़ देते हैं सर। अब सीटों की बात छोड़ देते हैं। एक चीज ये बता दीजिए, मुद्दे क्या होंगे? सर ठीक है सर, छोड़ देंगे। अब मुद्दों की बात कर लीजिए ना, मुद्दों की बात कर लीजिए। मुद्दे क्या होंगे? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है समाजवादी पार्टी के। जब देखो तब सांड, ट्वीट देखो अखिलेश यादव का सांड, बयान देते हैं विधानसभा में सांड। ये मतलब क्या मुद्दा सांड ही रह गया क्या? देखिए, मुद्दे बहुत सारे, और हमने सबसे बड़ी बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, पीडीए प्लस इंडिया इस बार जो है एनडीए का सूर्यास्त करने का काम करेगा। मेरे को थोड़ा सा तो उनकी बात को बताने दीजिए। ये कह रहे थे कि माननीय अखिलेश यादव जी दिखाई नहीं दे रहे। एक नेता हमारे नेता रथ यात्रा कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, वो इनको नहीं दिखाई दे रहे। मेरे को लगता है सही समय है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है, उनको वो नहीं दिखाई दे रहा, तो अखिलेश यादव को क्यों सांड दिखाई दे रहा है? न महंगाई, न बेरोजगारी, न भ्रष्टाचार, न कानून व्यवस्था। जब देखिए तब सांड की बात करते हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सांड की समस्या नहीं है? क्या आज का युवा जब घर से निकलता है तो ये उम्मीद है कि सुरक्षित आ जाएगा? और हर रोज आज हमारे नेता ने कहा हर रोज एक व्यक्ति की हत्या हो रही है सांड के द्वारा। तो जो बात जनता के हित की है, ठीक है, मैं मानता हूँ जनता के हित की, लेकिन केवल एक ही मुद्दे पर आकर अटक गए हैं अखिलेश यादव। ये आप मानते हैं? नहीं मानेंगे आप? देखिए, हमारा मानना है कि हमारे नेता ने जो लाइन दी है वही लाइन पार्टी। ठीक है समीर जी, सांड से काफी दिक्कत है। देखिए, महंगाई है, बेरोजगारी, हम सभी मुद्दों। महंगाई बेरोजगारी तो नहीं है। अखिलेश यादव का ट्वीट एक सवाल, इनको सांड से दिक्कत नहीं है, इनको उत्तर प्रदेश की जनता से दिक्कत है। उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो रहा है, उत्तर प्रदेश के किसान खुशहाल हैं। ये गुंडों के हिमायती हैं, ये मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी जैसे लोगों के हिमायती हैं, लोगों के हिमायती हैं। ये आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेते हैं। अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का विकास दिखता नहीं, अखिलेश जी को साढ़े इतना दिखता है कि अखिलेश जी स्लॉटर हाउस चलाने वालों के हिमायती हैं। जिन जानवरों को वो स्लॉटर हाउस में कटने को भेजते थे, आज वो नहीं कट रहे हैं। अखिलेश को तो अपने पिता से भी अपने पिता से भी दिक्कत थी, उन्होंने उनको भी बुजुर्गियत में उम्र में पार्टी से निकाल दिया, अपने चाचा को निकाल दिया। अखिलेश जी को सब आदमियों से दिक्कत है, जो समाज में ऐसे लोग हैं जो कुछ दिशा देना चाहते हैं। अखिलेश जी को ठीक है। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी कह लें, फिर इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार का रुख करेंगे। सुनते हैं क्या कह रहे हैं अजय जी। हाँ, राजपूत जी, देश की सरकार ने जातीय जनगणना की मांग ठुकरा दी है, और मुझे नहीं पता कौन से वाले राजपूत है। उत्तर प्रदेश में राजपूतों का जलजला है, जलवा है। जैसे नहीं, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? अजय वर्मा जी कहना क्या चाह रहे हैं आप अगर पर्सनल होना चाहते हैं तो मैं भी बताऊं। नहीं, अगर आप पर्सनल होना चाहते हैं तो मैं बताऊं। अरे भैया, आप सुन तो लीजिए, अभी तो मैंने शुरुआत ही की। इनके पास कहने को कुछ नहीं है। सुन तो लो भैया, ये लफाजी बात करते हैं बैठ के चैनलों पर। ये सिर्फ लफाजी बोलेंगे, सिर्फ लफाजी बोलेंगे। आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है उत्तर प्रदेश के बारे में। अरे कांग्रेस की दुर्गति पर तो थोड़ी चिंता कर लीजिए। आशाराम बाबू कांग्रेस की दुर्गति पर चिंता कर लीजिए।
एक अनुसूचित अध्यक्ष को हटाकर मेरी सुनने के एक लिए अनुसूचित अध्यक्ष को हटा के आपने जिसको अध्यक्ष बनाया वो आपके पार्टी का भी नहीं है। कांग्रेस को एक अध्यक्ष भी नहीं मिल रहा, भाषा का एक इस्तेमाल कर रहे अध्यक्ष हो। भी पार्टी का नहीं मिल रहा, रही है अध्यक्ष बनाना पड़ा। दिल्ली की बेटियां अजय राय के बारे में पता कर लेना। राजस्थान की तो पूछ नहीं रही है, राजस्थान की तो पूछ नहीं रही है, बाकी हर जगह की पूछ रही है। अनुपम मिश्रा सर, 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 दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, गुंडे बता रहे हैं। अरे भाई गुंडा पहले तो 89 के बाद तो कोई स्थिति बेहतर रही नहीं कांग्रेस की। गुंडों के बाद आप 89 के बाद तो कोई स्थिति रही नहीं। इलेक्शन में इनको प्रत्याशी नहीं मिला। इनको तो अभी तो ये अध्यक्ष ही ढूंढ रहे हैं, अध्यक्ष लगातार अध्यक्ष ही ढूंढते रहे। बहुत दिन बाद खाबरी साहब मिले तो वो भी काम नहीं कर पाए। ठीक, छोड़ दीजिए। अनुपम मिश्रा जी, अनुपम मिश्रा जी, अनुपम मिश्रा जी, राहुल जी देखें, उन्हें कोई देश की जिम्मेदारी देंगे, ये प्रवक्ता लोग कुछ भी कहे, हकीकत ये जिम्मेदारी देंगे और देश में दलितों को मजबूती से बढ़ाकर सर्वदलीय दलित सबसे ज्यादा सरकार किसकी रही? सबसे ज्यादा सरकार किसकी रही पूरे देश में? या उत्तर प्रदेश की बात करें, छोड़िए ना। सबसे ज्यादा दलितों गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? छोड़ दीजिए उसको, दलितों पर अत्याचार, छोड़ दीजिए उसको। अनुपम मिश्रा सर, मणिपुर में अनुपम मिश्रा सर, अनुपम मिश्रा सर, आप बोलेंगे? हाँ मैं बिल्कुल बोलूंगा। चुप तो हो जाए, ये चुप नहीं होने वाले ना। सड़क पर उतरकर मुद्दे नहीं उठाएंगे, यही सारी बातें यही करेंगे ये। नहीं, मैं सपा प्रवक्ता से सवाल जरूर करना चाहता था। हालांकि हमने देखा है कि बंगलौर की मीटिंग के बाद अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार दावा कर रहे हैं कि पीडीए भाजपा को हराएगी। हकीकत ये कि बंगलौर से लौट के आने के बाद अखिलेश यादव जी ने एक भी बयान में इंडिया का नाम ही नहीं लिया, सिर्फ पीडीए की बात करते हैं पहली बार। अलबत्ता एक सवाल, चूंकि मैं खुद जानवरों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं एनजीओ भी चलाता हूँ भाई, तो एक सवाल सपा प्रवक्ता से जरूर पूछना चाहूंगा कि चूंकि अखिलेश यादव रोज छुट्टा जानवर, सांड, की बात, वीडियो जैसा कि ओवैसी ने कहा कि सांड समाचार, तो जिस तरह ये रोज आ रहा है, दिन में कई बार आ रहा है, तो एक सहज से सवाल उठता है कि आपकी समाजवादी पार्टी के शासन में ये सारे छुट्टा जानवर, ये सारे सांड, ये सारे गाय बैल, ये जो सड़क पे नजर आ रही चले कहाँ गए? अब सबको मालूम है कि ये नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि स्लॉटर हाउस चले जाते हैं, अवैध तस्करी में चले जाते हैं। तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या वापस उनको वहाँ भेजना चाहते? भुवन जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ हम समाजवादी पार्टी जो जवाब दे है केवल 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं है। जब प्रदेश में एक व्यक्ति की रोज हत्या सांड कर रहा है तो हमारे नेता विपक्ष के नेता, देखिए भुवन भास्कर जी, साफ कहना है कि आपकी सरकार के दौरान ये थे कहाँ जो अब दिखाई दे रहे हैं? आज जिसकी सरकार मानिए कि आप इसे मानिए कि स्लॉटर हाउस में जाते हैं, आप इसे मानिए कि स्लॉटर हाउसों को चलाने वाले, जनता लेने वाले लोग गोमांस का पैसा खाने वाले, आप गोमांस का पैसा खाते हो और आप बात कर रहे हो कि हत्या हो रही है। कर्तव्य बनता है। अपने गुंडों के बारे में विचार करो ना, जो हत्याएं करते थे, रोज हत्या करते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार करते थे। गुंडों के बारे में विचार करो जिनको समाजवादी पार्टी का संरक्षण था, उन माफियाओं का विचार करो जिनको समाजवादी पार्टी। एक मिनट, समीर साहब, समाजवादी पार्टी के नेता थे। भुवन साहब, ये तो पार्टी, भुवन जी सीधा सवाल था, सीधा जवाब दे देते। सीधा जवाब दिया मैंने। क्या मैंने आपको बताने का काम करा कि 12 से 17 तक ये सांड क्यों नहीं दिखाई देते थे सड़कों पर? यही तो सरकार की तारीफ है। आज सरकार से क्यों क्वेश्चन करें? तारीफ सांड मार रहे हैं, हत्या हो रही है, रोज चलाते थे ना, गायों को काटते थे ना, पैसे लेते थे। अरे भैया, पैसे लेते थे, स्लॉटर हाउसों से पैसे लेते थे, घूस लेते थे। पाताल में भी जगह नहीं मिलेगी भुवन भास्कर,
पाताल में भी जगह नहीं मिलेगी। चिंता मत करो, सत्ता तो दूर है, सत्ता तो दूर है, वो दिन भी देखना पड़ेगा जब सत्ता कोसों दूर हो जाएगी। यही पश्चिम उत्तर प्रदेश था। एक मिनट, यही पश्चिम उत्तर प्रदेश था। रोज खबरें हम पढ़ते थे कि लोगों के घरों के सामने से गोवंशों को उठा ले जाया जाता था, कार में भरकर, जीप में भरकर, ट्रैक्टर में भरकर। हालांकि मैं मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन एक इंसान के नाते आप बता दीजिए कि क्या पहले स्थिति थी सांड को लेकर, अब क्या स्थिति है। मैं मानता हूं कि चुट्टा पोष्यों की दिक्कत है। राहुल जी, आप देखिए, मुझे एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री चुनने के बाद पूरे देश के प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी के नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये तो समाजवादी पार्टी कहती है। समाजवादी पार्टी कहती है, कांग्रेस को लगता है कि वो किसी और के है प्रधानमंत्री। समाजवादी पार्टी को ये लगता है। राहुल जी, मेरी बात 1 मिनट का मौका दे। मैं ये कह रहा हूं, जब बड़ी कई लाख लोगों की सभाओं में अगर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में जाके मंच से वायदा करें कि आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको छठुआ पशुओं से, जितना छोटा पशु है जो आके फसल खराब कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है, आप हमको वोट दीजिए, हम इसका इलाज करेंगे। क्या इसका कुछ अर्थ मानते हैं किसी के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के अल्फाजों का? जब उन बातों को उन्होंने कह के जनता से दोबारा विश्वास जीता, लोगों ने दूसरों मेरा सवाल जो था आप उस पर नहीं आए। पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, पूछ रहे थे पश्चिम उत्तर प्रदेश। नहीं, मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा था सर। 1 मिनट समीर साहब 1 मिनट, मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा था। 1 मिनट समीर साहब जरा शांत रहिए। मेरा ये सवाल नहीं था जो आप जवाब दे रहे हैं। मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल सुनिए इंद्रजीत जी। सुनना है कि नहीं सुनना है? सुनना है कि नहीं सुनना है? बस अपनी बातें कहनी है। बताइए। 12 से 17 के बीच ये नहीं थे, बीजेपी नहीं थी तो सांड भी नहीं थे। अब ये आ गया, सांड भी है, छुट्टा पोष्यों की समस्या भी है, पहले नहीं थी। जो तस्वीरें आती थी रोज पढ़ते थे हम लोग इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से। लोगों से ज्यादा के पूछ लीजिए किस तरीके से उनके, 1 मिनट बात सुनिए, उनके घरों के सामने से गोवंशों को ले जाया जाता था। आपकी मजबूरी हो सकती थी, है मजबूरी, हमें लग रहा है। मैं जवाब दूं? इजाजत है जवाब दूं? अब कौन देगा? आप ही देंगे। मैं राहुल जी कहना ये चाह रहा हूं, आपने बॉम्ब लिंचिंग देखी होगी। मैं बात कहाँ कर रहा हूँ? मैं सांड की बात कर रहा हूँ, बॉम्ब लिंचिंग की बात कर रहे हैं। आप जवाब नहीं देना चाह रहे। आप जवाब ही नहीं। आरएलडी जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीति करती है, उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, एक तरीके से कह सकते हैं। जयंत चौधरी किसानों की बात करते हैं, उन्हीं किसानों के घर के सामने से, आंखों के सामने से ले जाया जाता था। ये आप नहीं मानेंगे, मजबूरी है आपकी, क्योंकि आप सियासत करते हैं समाजवादी पार्टी के साथ। मैं राहुल जी, आप बात पूछते जवाब देने नहीं देते, ऐसे कैसे? मैं बॉम्ब लिंचिंग की बात कहां से आगे बीच में सर? मेरी बात को आपने वही चालू करते ही काट दिया। आप हाँ ना में जवाब दीजिए ना। मेरा सीधा सवाल है, सीधा जवाब होना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर कोई भी काम गलत हुआ, जनता को वो काम अच्छे नहीं लगे, जनता ने हमको इग्नोर कर दिया, इनको समर्थन दे दिया, तो क्या आप भी वही करोगे जो हमने करा था? मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने जो वायदे करे, जिस वायदों में पब्लिक का आपने विश्वास जीता, उनको समस्या करवाने का काम आप करते थे। आपकी सरकार थी, आप समाजवादी पार्टी के साथ मिले थे। हम गोवंशों को जिलाने का काम कर रहे हैं, हम उनके संरक्षण का काम कर रहे हैं। हमने गोवंशों के संरक्षण का काम किया है इंद्रजीत जी, टीटू जी, हमने संरक्षण का काम किया, हमने किसानों के भी संरक्षण का काम किया। रामाला शुगर मिल की क्षमता किसने बढ़ाई? योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ाई। 500 करोड़ रुपए देके चौधरी चरण सिंह के जन्मभूमि की। माफी के साथ समीर जी रोकना चाहते हैं, हालांकि आप सियासतदान हैं, अपने हिसाब से अपनी बातें कहेंगे। सवाल का कोई अर्थ भी नहीं होता। और यही सवाल जनता पूछे तो कहेंगे कि बीजेपी की देन है। यही सवाल अगर और कोई पूछे तो उसे इधर उधर की बात कह के निकल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल जहां एक तरफ 80 सीटों को लेकर बीजेपी लगातार कोशिश में जुटी है, अखिलेश यादव की कोशिश क्या ट्रेनिंग केवल 35 सीटों के लिए?
या फिर इंडिया के बैनर तले क्या बात बनी है, ये भी साफ होना चाहिए। इसी चर्चा में टीटू जी कहे कि 12 सीटें हमें मिल रही है, तो 12 सीटों में क्या राष्ट्रीय लोकदल के ही चेहरे होंगे या फिर उन समाजवादी पार्टी से कुछ नेता शिफ्ट किए जाएंगे कि टिकट तो उनको मिला है लेकिन चेहरे आप होंगे, जिस तरीके से कई चुनाव में हो चुका है। रही बात महंगाई का मुद्दा कहां गया, भ्रष्टाचार का मुद्दा कहां गया, बेरोजगारी का मुद्दा कहां गया, कानून व्यवस्था का मुद्दा कहां गया, शायद शब्दकोश में अखिलेश यादव के ये मुद्दे गायब हो गए और बार बार वो सांड की राजनीति कर रहे हैं। आकलन आप लोग कीजिए कि आखिर विपक्षी दल को क्या करना चाहिए और कर क्या रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर 80 सीटों पर किस तरह से लड़ाई दिलचस्प होगी, सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।